राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में अहाँ लोकन के स्वागत अछि। नमस्कार। आइ अपना सब वर्ग 10 के मैथिली साहित्य के मिथिला विभूति पाठ 1 जनक आ याज्ञवल्क अध्ययन करब। एही पाठ में देखब जे सर्वप्रथम मिथिला विभूति जे रहथिन, जिनका नाम पर अपना सबके मिथिलांचल प्रदेशक नाम मिथिला पड़ल, से के छलखिन। मैथिली भाषा जे प्रारंभ भेल जतऽ से, जे क्षेत्रक अपन सबके मातृभाषा थिक, तऽ मातृस्थानक नाम ई भेल केना, ओ क्षेत्रक नाम मिथिलांचलक क्षेत्रक नाम मिथिला कोना पड़ल, और ओतऽ के सबसे सर्वप्रमुख जे विभूति छथिन उनका बारे में जनक जी याज्ञवल्क जी, ई दुनू गोटे के बारे में अपना सब अध्ययन करब कि वो के छला। मिथिला में अति प्राचीन काल सँ ल महाभारत काल धरि जाहि वंशक शासन छलै से जनक राजवंश कहबैत छल। एहि वंशक राजा लोकनि अपन उपाधि जनकक व्यवहार करैत छलाह। निमि जनक एहि राजवंशक संस्थापक छलाह। ई ब्रह्माक 5 पीढ़ी नीचा छलाह। ब्रह्माक पुत्र मरीचि, मरीचिक पुत्र कश्यप, कश्यप पुत्र विश्वनाथ, विश्वनाथक पुत्र वैवस्वत, आ वैवस्वत पुत्र छलथिन इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु 3 गोट प्रख्यात संतान में निमि जनक सेहो छलाह। राज्यक स्थापनाक बाद निमि एक गोट यज्ञ करऽ चाहैत छलाह। यज्ञ 1000 वर्ष धरि चलतैक। ओ यज्ञक हेतु पुरोहितक रूप में वशिष्ठक वरण करऽ चाहैत छलाह। मुदा ओहि समय वशिष्ठ इंद्रक ठानल यज्ञ में पुरोहितक काज पर छलाह। निमिक निवेदन पर वशिष्ठ अपन व्यस्तताक स्थिति देखा देलनि आ कहलथिन जे ओ इंद्रक यज्ञ समाप्तिक बादे हुनक यज्ञ करा सकैत छथि। निमि के ओतेक कालावधि धरि यज्ञ रोकने रहबाक धैर्य नहि रहलनि। ओ गौतम के अपन पुरोहित बना यज्ञ ठानि देलनि। एम्हर जखन इंद्रक यज्ञ समाप्त भेलनि तऽ वशिष्ठ निमिक यज्ञ आरंभ करयबाक हेतु हुनका ओहिठाम गेलाह। ओहिठाम पूर्वहि सँ यज्ञ होइत देख हुनका बेस क्रोध भेलनि। ओ निमि के श्राप दऽ देलथिन, अहाँ बिनु देहक भऽ जाउ। शापक फलस्वरूप निमि लगले मृत्यु के प्राप्त कऽ गेलाह। हुनक आकस्मिक मृत्यु सँ राज्य में अराजकता पसरबाक भय छलैक। तेँ यज्ञ पुरोहित ओ यज्ञ ऋषि लोकनि निमिक मृत शरीर के ता धरिक हेतु तेल आ इत्र में राखि देलथिन, यावत यज्ञांत नहि भऽ गेल। ततः पर ऋषि लोकनि निमिक मृत देह के मथि कऽ एकटा बालक उत्पन्न कयलनि। एहि बालकक नाम मिथि राखल गेल आ हिनके नाम पर जनक राजवंश द्वारा शासित प्रदेश के मिथिला कहल गेलैक। ताहि सँ पूर्व एहि प्रदेश के विदेह जनपद कहल जाइत छलैक आ एकर राज लोकनि वैदेह कहबैत छलाह। वैदेह राज लोकनि सूर्यवंशी छलाह आ भारतीय इतिहासक प्रारंभिक युग में ई लोकनि आर्य सभ्यताक अग्रदूत रूप में अवतरित भेल छलाह। पौराणिक साहित्य ओ वाल्मीकि रामायणक आधार पर निमि सँ लऽ कृति विदेह धरि जनक राजवंशक 53 गोट राजाक उल्लेख भेटैत अछि। एहि में किछु राजा अत्यंत प्रसिद्ध भेलाह। राजा मिथि वीर योद्धा छलाह। ई हिमालयक तराई क्षेत्र में बसल पहाड़ी जनजाति केँ युद्ध में पराजित कऽ ओकरा सभक उपद्रव के शांत कयलनि आ हिमालय पहाड़ लग एक नदीक किनार में अपन राजधानी बनौलनि। जनक राजवंशक ई राजधानी जनकपुर कहलक। संभवतः हिमालयक पवित्रता ओ ऋषि लोकनिक सानिध्यक सुलभताक कारणे जनकपुर के राजधानीक रूप में विकसित कयल गेल। राजा मिथि भार्गव ऋषि सँ ज्ञानार्जन कयने छलाह। जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेलाह। रामायण कालीन शिरध्वज जनक सीता हिनके पुत्र छलथिन।
जनिक विवाह अयोध्याक राजा दशरथक पुत्र श्री रामक संग भेल छलनि। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओ जनक सुता सीता कथा आइयो भारतीय संस्कृतिक अभिन्न अंग बनल अछि। जनक राजलोकनि भारतेक इतिहास में नहि संपूर्णक विश्वक इतिहास में जाज्वल्यमान ज्योतिपुंज जकाँ चमकैत अछि। हुनका लोकनिक समय में राजतंत्रक जे आदर्श रूप उपस्थित भेल तकर उदाहरण कतहु दोसर ठाम भेटब दुर्लभ अछि। हिनका लोकनि सब विद्वान, अध्यात्मवादी, ब्रह्मज्ञानी ओ संसारक बंधन सँ मुक्त विभूति के पाबि मिथिलेश भूमिटा नहि संपूर्ण आर्यावर्तक गौरवान्वित अछि। हिनके लोकनिक देल मार्ग पर चलैत मिथिला आदि सँ भारतीय ज्ञान विज्ञान, दर्शन ओ संस्कृति गतिविधिक केंद्रक रूप में अपन सत्ता प्रतिष्ठापित कएने अछि। अब अपना सब याज्ञवल्क्य बारे में अध्ययन करब। याज्ञवल्क्य मिथिलाक प्राचीनतम राजनीतिक चिन्तक, दार्शनिक ओ विधिकर्ता भऽ गेल छथि। ई मिथिलाक प्रसिद्ध दार्शनिक राजा कृतिजनकक समय में भेल छलाह। याज्ञवल्क्य संहिताक घोषणा अछि मिथिलास्थ स योगीन्द्रः क्षरं ध्यात्वा ब्रह्मविन् अर्थात योगी याज्ञवल्क्य मिथिला में रहैत छलाह आ क्षण मात्र में ध्यान लगौलाक उत्तर मुनि भऽ गेलाह। याज्ञवल्क्य पिताक नाम देवव्रत छलनि। हुनक माय महान ऋषि वैशंपायनक बहिन छलथिन। हुनक पिता अन्नदान करबा में प्रसिद्ध भेलाह, तेँ हुनक एक गोट नाम वाजसनेयी सेहो छलनि। पिताक नामाधार पर याज्ञवल्क्य केँ वाजसनेय सेहो कहल गेल। याज्ञवल्क्य व्यासदेवक 4 गोट शिष्य सँ चारू वेदक अध्ययन कएने छलाह। अपने वैशंपायन नाम सँ ओ यजुर्वेदक शिक्षा प्राप्त कएने छलाह तथा उद्दालक आरुणि नामक तत्कालीन प्रौढ़ दार्शनिक केँ वेदांत दर्शन पढ़ने छलाह। हिरण्य नामक ऋषि हिनका योग शास्त्रक शिक्षा प्रदान कएने छलथिन। एहि तरहें याज्ञवल्क्य वेद, वेदांत, दर्शन ओ योग विद्या में पारंगत विद्वान भेलाह। याज्ञवल्क्य जखन अपन माम वैशंपायन सँ शिक्षा ग्रहण कऽ रहल छलाह तखन अपन गुरुक सेवा में पूर्ण तत्पर रहैत छलाह। एक दिन गुरुपत्नी आ मामी हुनका तुलसीक अनबाक हेतु कहलथिन। गाछ तऽ ओ तुलसीक वृक्ष के तकैत सघन जंगल धरि गेलाह, जतय हुनका एकटा नरभक्षी बाघ सँ पाला पड़ि गेलनि। मुदा ओ कनेको विचलित नहि भेलाह आ तुलसी पादप लाइए के घुरलाह। बाघ हुनक बाट छोड़ि अन्य दिशा में पड़ा गेल। अपार गुरु भक्तिक अद्वैतो एक दिन हुनक गुरु कोनो बात पर क्रुद्ध भऽ उठलथिन आ हुनका अपन देल विद्या घुरा देबाक आज्ञा देलथिन। याज्ञवल्क्य लगले गुरुक देल विद्या केँ बोकरि देलनि। हुनक बोकार केँ तित्तिर सब चाटि गेल आ सएह तैत्तिरीय संहिताक रूप में वर्तमान में अछि। याज्ञवल्क्य अपन योग बल सँ सूर्यक आवाहन कएलनि। सूर्य हुनका यजुर्वेद शिक्षा देलथिन। यजुर्वेदक ई नवीन शाखा शुक्ल यजुर्वेद वा वाजसनेयी संहिताक रूप में वर्तमान अछि। याज्ञवल्क्य के कात्यायनी एवं मैत्रेयी नामक 2 गोट पत्नी छलथिन। ई एक गोट सद्गृहस्थ ओ सदुपाध्यायक जीवन बितबैत रहलाह। हिनक आश्रम में निरंतर वेद ध्वनि ओ स्वाहा शब्द गुंजायमान रहैत छल। अध्ययन ओ अध्यापनक निरंतरता सँ हिनक आश्रम सुशोभायमान रहैत छल। विद्याध्ययन समाप्त कऽ प्रस्थान कएनिहार स्नातक लोकनि हिनक आश्रम सँ निरंतर जुड़ल रहैत छलाह। कात्यायनी आदर्श गृहिणी छलीह।
ई अपन पतिपरायणता, धार्मिकता ओ विलक्षण बुद्धिक हेतु प्रसिद्ध भेली। ई अपन घरक भीत ओसारा एवं भूमि के नींव डोरि कऽ सजौने रहैत छलीह। चित्रकला, अरिपन ओ पाक शास्त्र में ई निष्णात छलीह। पति, अन्य संबंधी ओ अतिथि लोकनिक सेवा परिचर्या में लागल ई मिथिलाक आदर्श गृहिणीक प्रतीक स्वरूपा छलीह। याज्ञवल्क्यक दोसर पत्नी मैत्रेयी विदुषी ओ दार्शनिक प्रवृत्तिक छलीह। ओ सांसारिक दायित्व सँ मुक्त रहि निरंतर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करबाक हेतु प्रयत्न करैत रहैत छलीह। एहि हेतु ओ अधिक काल पति सँ ब्रह्मज्ञान संबंधी प्रश्न पूछैत रहैत छलथिन। ध्यान साधना ओ तप हिनक जीवनक अंग बनल रहलनि। याज्ञवल्क्य अपन विद्याक बलें प्रचुर धनार्जन कयलनि आ ओहि संपत्ति सँ दीन दुखीक बीच दानो खूब कयलनि। हिनक साधु स्वभाव, सरलता, संवेदनशीलता ओ दानशीलताक अनेक कथा लोक में प्रचलित अछि। एक बेर जखन हिमालय तराई क्षेत्र में अकाल पड़ि गेलैक तऽ ई अपन पत्नीक समस्त सर्वाभूषण बेच लोक सेवा में लगा देलनि। याज्ञवल्क्य जाहि विदेह राजक जनक समकालीन छलाह, हुनक सभा में समय समय पर जाइत अबैत रहैत छलाह। जनक राज स्वयं ब्रह्मज्ञानक जिज्ञासु रहथि। याज्ञवल्क्य सँ भेंट भेला पर ओ लोकनि ब्रह्मा, आत्मा, जगत, मृत्यु, पुनर्जन्म, मुक्ति आदि विविध विषय पर परस्पर वार्तालाप कयल रहथिन। याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञान सँ जनक संतुष्ट भऽ हुनका अपन कुलगुरु आ पुरोहित बना लेने छलथिन। एक बेर अपन कुलगुरु के आर्यावर्तक श्रेष्ठ ज्ञानी प्रमाणित करबाक उद्देश्य सँ जनक एक गोट बहुदक्षिणा यज्ञ कयलनि। एहि यज्ञ में कुरु, पांचाल आदि देशक विद्वान शास्त्रार्थक हेतु एकत्र भेलाह। जे विद्वान सर्वश्रेष्ठ घोषित होइतथि, हुनका जनक स्वर्ण मंडित सिंह वला 1000 गाय दान करबाक हेतु प्रस्तुत छलाह। शास्त्रार्थ प्रारंभ होयबा सँ पहिनहि याज्ञवल्क्य अपन शिष्य लोकनि के सभय गाय हाँकि कऽ अपन आश्रम लऽ जयबाक आदेश देलथिन। शिष्य लोकनि गाय सब के लऽ चलि देलनि, मुदा देश देश सँ आयल ब्रह्मवेत्ता विद्वान मंडली केँ हुनक ई काज असंगत बुझना गेलनि। शास्त्रार्थ प्रारंभ भेल। एहि शास्त्रार्थ में जगत कवि, अतिभाग, उशस्त, चक्रायन, कहिल, केशिकतेय, गार्गी, वाचकन्वी, उद्दालक, आरुणि, विदग्ध, साकल्य आदि अनेक ब्रह्मवेत्ता ऋषि ओ गार्गी सदृश विदुषी याज्ञवल्क्य पर प्रश्न वर्षा करैत रहलीह। याज्ञवल्क्य अपन उत्तर सँ सबके संतुष्ट कऽ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता घोषित भेलाह। ई कथा बृहदारण्यकोपनिषद में अनुसूचित अछि। एहि उपनिषद में जनक ओ याज्ञवल्क्य बीच अनेक बेर दार्शनिक वार्तालाप होयबाक दृष्टांत सेहो भेटैत अछि। ई दुनू राजर्षि ओ महर्षि जखन परस्पर वार्तालाप पर बैसैत छलाह, तखन याज्ञवल्क्य जनक केँ राजाक सम्मान दैत छलथिन आ जनक याज्ञवल्क्य के महर्षि शुक्ल, यजुर्वेद आ शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्यक कालजयी कृति अछि। तऽ एहि तरहें अपना सब देखलहुँ जे मिथिलाक महान विभूति जनक आ याज्ञवल्क्य के जीवन कतेक प्रेरणापूर्ण अछि। बच्चा लोकनि, अखन अपना सब जनक ओ याज्ञवल्क्य जीवन वृत्तांत के देखलहुँ कि ओ के छलथिन, उनकर प्रारंभ में के राजा होथिन, उनकर पुत्र के छलखिन, किनका नाम पर मिथिलाक प्रदेश जे अछि ओकर नाम पड़ल, मिथिलांचलक क्षेत्रक नामकरण केना भेल, और महान विभूति जे सबसे प्राचीन काल में अछि राजा जनक
ओ याज्ञवल्क दोनों के बारे में अपना सब अध्ययन कैलहुँ। अब एही आधार पर प्रश्नक चर्चा करल जाए तो नीक रहत। अपना सबके ई अधिगम प्रतिफलक जानकारी भेटत कि अपना सब जे पढ़लहुँ तेकर उत्तर प्रश्न के माध्यम से जान कऽ देखै छी। पहिलिक प्रश्न अछि जे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अछि, जनकक राजवंशक संस्थापक छलाह। तब विकल्प देने अछि क, ख, ग, घ, निमि जनक, मरीचि, कश्यप, विश्वनाथ। तो क में निमि जनक अछि, मरीचि अछि और कश्यप विश्वनाथ अछि। तब अहाँ सब देखै छी जे एकर उत्तर अछि निमि जनक। दोसर प्रश्न अछि, जनक राजवंशक राजधानी कहोलक। क काठमांडू, ख जनकपुर, ग सिरहा, घ दरभंगा। तो एकर अब सोचू की हेतै आंसर, एकर उत्तर सही। हाँ, ठीक सोचलहुँ, जनकपुर। अब तेसर प्रश्न देखै छी, जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। अब देखू क शीरध्वज, ख मिथि, ग इक्ष्वाकु, घ तीनू में से क्यों नहीं। अब सोचू की उत्तर हेतै एकर सही उत्तर। हाँ, शीरध्वज जनक एकर सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेला। तो एही आधार पर देखै छी कि एकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से अपना सब पुनः एक बेर देखलहुँ। अब आगा देखै छी दीर्घ प्रश्न जे होइए तकरा बारे में अपना सब देखै छी कि ओकर केना उत्तर देल जायत। एहिमे पहिलिक प्रश्न अछि, जनक राजवंश पर एकटा संक्षिप्त निबंध लिखू। तो जनक राजवंश पर निबंध केना लिखबै? अखन अपना सब जनक के बारे में मिथिला में जे प्राचीन काल से लऽ धरि महाभारत काल तक जे वंशक संस्थापक छलै, राजवंश में के पहिलुक राजा भेलथिन, किनकर नाम पर निमि जनक जे छलखिन हुनकर नाम पर राजवंशक संस्थापना भेलै। तो एकरे बारे में प्रारंभ से जतेक अपना सब अध्ययन कैलहुँ ओकरा बारे में लिखब कि ब्रह्माक पुत्र, उनकर पुत्र, फिर उनकर संतान के बारे में इक्ष्वाकु के 3 गोट संतान प्रख्यात छलखिन, ओही में से एकटा जनक सेहो छलाह। तो तेकरा बारे में प्रारंभ से लऽ कऽ अंत धरि तक अपना सब एकर निबंध के माध्यम रूपे लिखब। अब निबंध केना लिखल जाइ छै से तो अहाँ बुझने छी। चलू अब अगिलका प्रश्न अछि, जनक राजवंशक प्रमुख राजा सभक परिचय दिअ। एहिमे अपना सब जतेक राजा भेलथिन निमि जनक से लऽ धरि अंत तक जे राजा छलखिन तिनका बारे में एक एक कऽ के नामोल्लेख करब और ओकरा बारे में एक दू दू पाँति लिख देब। अब अगला प्रश्न देखै छी। तेसर प्रश्न अछि, मिथिलाक नामकरण कोना भेल? अब मिथिला जनक जे निमि जनक जे प्रमुख संस्थापक छलखिन ई राजवंश के, ओकर जे आगाक पीढ़ी बढ़ैत गेल तब ओकरे संतानक नाम पर केना मिथिला नामकरण भेल ओकर अखन अपना सब चर्चा केलहुँ। जाहिमे केना एकटा बालक के रूप में मथलाक बाद मिथि बालक नामक उत्पत्ति भेल, जे साप देने छलखिन उनका कि अहाँ बिनु देहक भऽ जाउ, तो उ सापक परिणामे उनकर मृत्यु भऽ जाइ छै। तब सब ऋषि लोकनि की केलखिन, उनकर मृतक देह के इत्र में तेल में रख के जाधरि यज्ञ चललै ताधरि उनका रखने छलखिन आ ओकरा उपरांत मृत देह के मथि कऽ एकटा बालक के उत्पत्ति भेल, ताहि खातिर ओकर नाम मिथिला पड़ल और मिथि राखल गेल उ बालक के नाम। ताहि पर ई मिथिलाक नाम, ई मिथिलांचल जे प्रदेश अछि आइ वर्तमान समय में, तो वही मिथि राजा के नाम पर मिथिला पड़ल। तब केना बुझलिए, केना जनकपुर से फिर मिथिला केना भेलै, जनकपुर की छल, फिर मिथिला की भेल। तो जनकपुर राजधानी अछि और मिथिला अपन सबके प्रदेश के नाम अछि। तो मिथि राजा के नाम पर मिथिला प्रदेश पड़ल। अब आगाँ प्रश्न देखै छी कि राजा मिथि कोन राज्यक स्थापना केलखिन? कि
राजा मिथि, अखने अपना सब चर्चा केलहुँ कि एकटा जे श्रापित श्राप के उपरांत राजा मिथि के उत्पत्ति भेल और वो उनके नाम पर राज्यक स्थापना भेल और मिथिला कहल गेल और ओतहि ओ राज्यक जे राजधानी होइया तकर जनकपुर नाम रखल गेल। अब अगला प्रश्न देखै छी, याज्ञवल्क्य परिचय दिअ। याज्ञवल्क्य परिचय में अपना सब देखै छी ओ बहुत महान विभूति छलखिन। उनका तपस्या केनाइ, अनेक तरह के रचना केलखिन। उनकर दूटा पत्नी छलखिन, दोनों पत्नी में एकटा गृहस्थी कार्य करै छलखिन आ दोसर मैत्रेयी जे छलखिन ओ बहुत नीक जकाँ पाठ अध्ययन में अध्यापन में रुचि लै छलखिन, शास्त्रार्थ करैत छलखिन। तकरे बारे में अपना सब अध्ययन केलहुँ। तो एही आधार पर ई कहि सकै छी जे विभूति अछि सर्वप्रमुख विभूति छथिन राजा जनक जी और याज्ञवल्क्य जी, तिनका बारे में अपना सब अध्ययन केलहुँ। अब आगा अगला अध्याय संग फिर पुनः अहाँ संगे मुलाकात हैत। ता धरि अहाँ से विदा लै छी। नमस्कार।